हमनी के पहुंचल काहे के बानी सो आ तो जाने खाती जाने के कौन बा आ तो एगो सतगुरु का बात जाने के बा एगो राम नाम जाने के बा ऐसा सारा संसार के बात के जाने के बा कि संसार का हो जगत जोनी का हो इहे जाने खातिर शरीर मिलल भाई मनुष्य के जोनी जौन बा 4 गो खानी विश्व में बा पूरा विश्व में 4 गो खानी बताओ तन सदगुरु अंडज पिंड जुखमज स्थावर एगो अंडज से सृष्टि बा एगो पिंडज हो एगो उखमज हो एगो स्थावर हो ये 4 गो खानी पूरा विश्व के बताओ तनी जौना में ये जीव फसल बा अंडज में जीव बा आ पिंडज में जीव बा और उखमज में भी बा उखमज कहना है कह जितना कीटाणु छोटका बारे जितना छोटका मच्छर माछी क्रिया फतिंगा जितना बा छोटका कीटाणु एक भगवान विष्णु उत्पत्ति करता बारे आ पिंड जोनी कह जाला ओकरा के जाना कि गर्भ से कान है सही से निकलेला कान ओकर होला चाहे पशु जोनी में हो या मनुष्य जोनी में हो ओकरा के पिंड जोनी कह जाला एगो उखमज जोनी हो गई पिंड जोनी हो गई एगो अंडज अष्टांगी बनावेली अष्टांगी उनमें जीव बा अष्टांगी शक्ति महाशक्ति के सटका रूप 8 गो अंग बा वहां के और जड़ के बनावे निर्माण कर रहा था शंकर जी जड़ माने गाछ वृक्ष झाड़ झाखड़ तो एगो विष्णु के हो गई उत्पत्ति करता एगो वर्मा जी के हो पिंडज और उखमज विष्णु के आस्था शंकर जी के हो गई अंडज जौनोल अष्टांगिक शक्ति के हो गई ये 4 गो विषय 4 गो व्यक्ति रखल बेकर के निर्माण करता ही हो लेकिन हमने के जाने का बा जाने के यह बा कि जड़ कहाँ बा अब पलई कहाँ बा भैया अपन जड़ कहाँ बा अपन शरीर के हमने के जड़ कहाँ अपन बा हाँ यह जड़ है चतुर्बाणी रुआ मनुष्य के जड़ रखल बा ऊपर चेतन बा है गाछ बा जामुन के जड़ हो ओकर सोर रखल बा नीचे जड़ रखल बा देखी बाली के बनावट ये एक जड़ है मनुष्य जोनी के है जड़ हो आहो जड़ जोनी के जड़ में नीचे जमीन में गइल बा लेकिन ओकरो में प्रहलाद जी साबित कैले बड़े प्रहलाद जी में साबित कैले बड़े है डाकुश अपना बाप से साबित कैले तो साबित दिखा दल है आ साबित बा लेकिन उनमें सोया हुआ है और प्रगट दिखा दल है ये हमने के जाने के बाद कि 4 वेद 106 शास्त्र में बात मिला है 10 गो ग्रंथ का नाम हो 4 वेद 6 शास्त्र 10 गो ग्रंथ पढ़ल जाई तो ओकर 7 शब्द बताओ ताकि सुख दिए सुख होत है दुख दिए दुख होए सुख दिए सुख होत है दुख दिए दुख होए ये शरीर के निर्माण ठेकेदार के बा 4 खानी के ब्रह्मा जी विष्णु शंकर अष्टांगी ये 4 गो राशि के बा लेकिन ये आई कहाँ से बनल कहाँ से कोई लेखक नहीं था कोई विद्वान नहीं था कोई मूर्ख नहीं था कोई चतुर नहीं था कोई सृष्टि नहीं था तब क्या था यही जड़ सतगुरु बतलाते हैं बीजक में शब्द है बीजक में शब्द है 4 वेद बरमान किया पंचम किया कृष्ण खष्टम वेद का भेद जो जाने सोई संत गंभीर वही बीजक में लिखा हुआ है कि यह दिन कीर्तन न हती धरती हती न नीर उत्पत्ति पर न हती ये कुछ भी ना रहे शून्य रहे अब तब का कहा सत कबीर ओ बेला के बात वहां कहत नहीं शून्य रहे धरती आकाश पवन पानी कुछ ना रहे शून्य रहे तो रहे का और तो शब्द रहे और वही शब्द के विषय में जानकारी करे खातिर संत समाज बनल बन सदगुरु वही शब्द के जानकारी करे खातिर बता दिल बन 4 गो क्लास बना दे वो शब्द के जानकारी करे खातिर 14 अरब ज्ञान में भाखा 14 अरब 1 अरब 2 अरब ना 14 अरब ज्ञान में भाखा सार शब्द अलगे कर राखा आराम में नाम निसारू और सब झूठा जग व्यवहारू तो कौन कौन सब झूठा है और कौन सच्चा है 4 गो शब्द है सत्य सत्य सत सत करे पुकारा और सत चिन्हे से उतरे पारा और सत चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी
अब बिना सत दुबे सब प्राणी कौन कौन सत है वेद में आ तो दंती सत हो पहिल का स्थान 18 पुराण का सार 5 देव उपासना 5 देव उपासना में से भगवान विष्णु बोल रहे साँच तुमको पैसा लिया बताओ साँच के शब्द रखल बा भगवान विष्णु के पहले ही वेद में सत 18 पुराण का सार वेद में लिखल बा दंती सौ आधा तो यह वेदमती का सब सत्य है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो सत्य का अर्थ होता है निर्गुण सद्गुण दंती सौ आधा तो यह सत्य उसका सार शब्द ओम होता है उसका अर्थ होता है दो ठो वेद का अर्थ कहता है एक तो भगवान सद्गुण है एक भगवान निर्गुण है ये कहता है तो वेद का सार शब्द ओम हुआ 18 पुराण का सार शब्द हुआ 5 देव उपासना सूरज और दुर्गा और ब्रह्मा और विष्णु महेश इनमें पंचायत हुआ तो भगवान सच बोला विष्णु ने वही 2 अक्षर वेद में रखा हुआ है पहला था 18 पुराण का सार है वो 18 पुराण का सार जो है 2 अक्षर है वेद का सार ओम है और वेद का सार जो है वो तत्व है और तत्व का सार जो है वो सत्य है इसलिए वेद का सार जो है ओम है ओम का सार तत्व है उसको वेद में लिखा होगा दंती तो हलंत 1.5 अक्षर होता है सत्य सत्य और सत सत तो सत्य जो लिखा है तीसरा स्थान जो है दंती तो हलंत है और चौथा शब्द जो है दंती तत्व संयुक्त है उसी को कहते हैं सदगुरु को पहचान करना तो सबसे पहचानिए कि सत्य सत्य सत सत करे पुकारा और सत चिन्ह से उतरे पारा और सत चिन्ह सो गुरु ज्ञानी और बिना सत डूबे सब प्राणी तो 3 गो सत जो है सत्य सत्य और दंती तो हलंत ये 3 गो सत से भवसागर ब्रह्मांड चलाया जाता है ये पूरा भूमंडल को चलाया जाता है हरि वंग और तत् गीता से लीजिए वो 3 गो शब्द जो है हरि वंग और तत् ये 3 गो शब्द है भवसागर चलाने के लिए है लेकिन पार निकलना है तो भाई हम लोग कैसे निकलेंगे पार सतगुरु सतलोक जाना है तो उसके लिए तो मार्ग अलग है गौलोक जाने के लिए मार्ग अलग है साकेत लोक जाना है तो अलग है दिव्य लोक का अलग है निरंजन भगवान का लोक में जाना है अलग अलग रास्ता है अरे दिल्ली जाना है तो दिल्ली का भी रास्ता अलग है अब पूर्व बंगाल में जाना है तो उसका रास्ता तो अलग ही है उत्तर जाना है दक्षिण जाना है तो सबका मार्ग अलग अलग है इसलिए इस मार्ग को समझने के लिए वो 14 और ज्ञान में रखे हुए कि 14 और ज्ञान में भाखा और सार शब्द अलगे कर रखा और राम में नाम वह निसारू वही राम नाम को बताते हैं जब कुछ नहीं था और था सब था और वही शब्द गीता में लिखते हैं कृष्ण जी हरि वंग तत् और सत फिर दंती सत्य संयुक्त इसमें भी आ जाता है वेद में भी आ जाता है भेद इसका नहीं खोला गया है अब भेद खोलने का माने यही होता है कि सतयुग में भेद खोले हैं कलयुग में अंत में सतगुरु भेद खोले हैं कि ये पूरा समाचार लेख करके पत्रिका लिख करके लेकर गए देवरा बाबा के पास लाल रोड और गए कि उनसे समाचार लेने के लिए देवरा बाबा क्या कहते हैं क्या उत्तर देते हैं सिद्ध महात्मा है तो पढ़ लिए चुटकुला और पढ़ करके देवरा बाबा ने यही कहा कि अब ये भेद क्यों खोल देते हैं और सतगुरु जो है 3 गो युग में भेद जो नहीं खुला है कलयुग में जो भेद खोलना है कि अंतिम समय देखिए कि सतगुरु अंतिम समय चल रहा है तो अब उनसे राय लेने गए हैं कि देवराव बाबा सिद्ध महात्मा क्या कहते हैं उत्तर क्या देते हैं तो उत्तर यही दिए देवराव बाबा की अब ये भेद क्यों खोल देते हैं सतगुरु से बोले हैं सतगुरु उनको उत्तर दिए हैं ये बताइए कि संसार आग लगे या जल करके राख हो जाए तो कुआं खोना जाएगा कुआं तो लोग समझते बने पानी के निजाम जल जाए तो कुआं खोनाई तो पानी से बुझाई अब ये धली तो जब जड़ के ओरा जाई तो कुआं खोलने से का फायदा बा यह उत्तर दहन देवराव बाबा के और बाद चल रहे 3 महीना के बाद वो जब पब्लिक के जमीन दखल कर रहे साधु लोग आ भइल मार तो 5-7 गो साधु मर गए देवराव बाबा राता राती अपन इलाहाबाद के तरफ धोलनी जगह भेद यही से खोलनी है वहां का कि कलयुग का समय जो अंत समय चल रहा है अगर भेद खोल दिया जाएगा तो बच जाएगा जीव जब बचेगा बिया हम लोग खेती करते हैं जो भी अन्न हम लोग बोते हैं तो बिया हम लोग रखते हैं और खा जाते हैं बेच देते हैं
और बिया हम लोग रखते हैं, बियावा रहता है तब लोग खेत में हम लोग बोते हैं, फिर हम लोग काटते हैं। उसी तरीके से इसका जो ये जो संसार का जो है, ये संसार हम लोग हरा भरा जो दिखते हैं, इसका विषय में समझना जरूरी है। उस पर हम बोलते हैं, उसी पर बोलते हैं हम, अधिक हम उसी पर बोलेंगे। ये संसार का विषय में जानना है तो एक सतगुरु के सिवा कोई पंथ नहीं जाना सकता है। कोई बात सत्य को जानने के लिए, हरि रंग तत्व जानने के लिए जब खुद कृष्ण जी साबित करते हैं लिख करके, और भगवान निरंजन कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, नारायण जी कौन है, त्रिगवा कौन है, जगत जो ने किया है, बिना सतगुरु का बताए हुए कोई जीव नहीं जान सकता है। वही बताए हैं, वही बताए हैं कि सबसे पहले ये कहाँ मटीरियल था, सारा सामान कहाँ था, धरती आकाश पवन पानी नहीं था तो सब था, और वही सबसे बताए हैं दुनिया भर सारी, शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द हुआ प्रकाश, सारी सीटी शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटिया छे। शब्द से दुनिया की उत्पत्ति है, और शब्द नहीं समझ में आ रहा है, शब्द से दुनिया का उत्पत्ति है। लेकिन इस सृष्टि जो हम लोग देखते हैं, ये सृष्टि कैसे बना कि इस पूरे संसार जब बन गया तो संसार बनाने के लिए उन्होंने जीव को बनाया, सबसे पहले जीव को बनाया, और जीव को बना करके तब ब्रह्म को बनाया, ब्रह्म को बनाया। और जब ब्रह्म को बना दिया तो भाई जरूरत पड़ी, इसको रूप का जरूरत पड़ी, तब माया को बनाया। माया मतलब होता है कि ये आंख जो है, 2 आंख है, 3 आंख हर एक पुरुष के पास है, हर एक स्त्री के पास है। 3 भरती के आंखें जग में सौम्य ये चित्रधारो, अब माया कहिया चंद्र दृष्टिता से नहीं भव पारो, रीजु आपन हित बितारो। इस तन का आंख है, इसमें मन जो ब्रह्म है उसका विराग आंख है, विराग हो जाता है। अजीव का आंख जो है वो राम नाम है। इसी में तीनों है, शरीर है, शरीर का आंख है ये, इसमें मन जो ब्रह्म है उसका आंख है विराग, इसमें जीव का आंख है वो राम नाम है। सतगुरु बताते हैं। तो शरीर बना करके आदेश किया, प्रवेश किया कि इस पुतले में प्रवेश करो। सब हरा भरा सामान तैयारी बन गया, ये पार ब्रह्म ने सब तैयारी बनाया। ये नहीं कि आंठी या आकाश अलग नहीं, ये सारा सामान फरे हुए पूरा भरपूर मालिक ने बनाया। जो भी सामान बना भरपूर बनाया, लेकिन जीव को प्रवेश करने के लिए जगह ही नहीं था, रूप बनाया गया 84 लाख जोनी। 84 लाख जोनी बना करके जीव को आदेश किया कि इस पुतले में प्रवेश करो। पुतला मन रूप, तो जानवर है अनेकों, मछलियां हैं जल में, चिड़ैया है वृक्ष पर, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य का जोनी है। तो जो पुतला में जिस शरीर में प्रवेश किया जी उसी में घुस गया, उसको वही अच्छा लगा। मनुष्य का शरीर में जब जीव प्रवेश किया जब, तो देखा कि अंधेरा है, जुरत वापिस आया, मालिक से कहता है कि हम बहुत अंधेरा उसमें है। जब कहा जीव के अंधेरा है, उतने देर में उसमें प्रकाश भेज दिया मालिक ने, कहा कि एक बार और जाओ। जब भी उस पुतले में जब प्रवेश किया तो देखता है कि एक नंबर का प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश। बस जीव जो है यहाँ मालिक को भूल गया, जो पार ब्रह्म है उनको भूल गया। वो प्रकाशवा को देखा कि इधर देखता है तो प्रकाश, उधर देखता है तो प्रकाश, उधर प्रकाश इधर प्रकाश। उसी को तुलसीदास लिखे हैं, भीतर बाहिरो जो चाहे उजियार, उजियार मन औजोर, वही औजोर को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान में को औजोर कहते हैं। और जीव उसी में फंस गया, मालिक को भूल गया। जो मालिक इसको निर्माण किया, प्रकाश को, इस जीव को बनाया, उसको भूल गया। इसी में दोबारा जब गया तो प्रकाश देख के अच्छा लगा और उसी में फंस गया, जीव फंस गया उसी, आज तक फंसा हुआ है, निकलता नहीं है। अच्छा लगा, सब जोनी में जिसमें गया उसी में रह गया। उसी को बताते हैं सदगुरु
कि नहीं हर गोरी ब्रह्म डाग लागल लल्लू परदेशवा तो मन कैलस पागल माया कर मैल सखी दिनो रतिया चुंदर काहे न रंगोलू गुलाबी हो गया। ऊपर भजन सदगुरु बनाए हैं। जीव जो फंस गया उसी को कहते हैं सोहंग रूपी दाग, ब्रह्म रूपी दाग लग गया इसको। अपने को जीव ब्रह्म मान लिया, अपने को जीव ब्रह्म मान लिया, उसी का बहुत बड़ा भ्रम पकड़ लिया इसको। अब इस संसार में आया है तो अनेक गुरु इस भ्रम को नहीं छोड़ा सकते। ना साबुन है, ना कोई सोडा इनके पास छोड़ाने के लिए है, किसी के पास औजार नहीं है। वही सोहंग रूपी दाग इसको लग गया है नैहर में, और वही दाग छोड़ाने के लिए कोशिश करता है। जिसको ज्ञान हो गया तो कोशिश कर रहा है कि छुड़ाएगा कौन। अतः साबुन है सदगुरु के पास। दाग सोहंग रूपी दाग छोड़ाने वाला किसी के पास नहीं है साबुन। सोहंग सोहंग कहीं कई मरता बांध कर में डारो, उसका अवधि है, और अवधि समय सबका अवधि है। सबका जहां जहां दर्जा है वो सबका समय में बंधा हुआ है। समय पूरा होगा, जीव फिर चला आता है, फिर जोनी में जाता है, मरता है, जीता है, मरता है, जीता है। यही टकसार इस संसार का है। ऐसी पर सब ग्रंथ लोग लिखने वाला जोनी आ गया तो सब ग्रंथ जो है ज्ञानी पुरुष को तैयारी किया गया, विद्वान हुआ, उसको लेखक करते 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 समझा बढ़ाते बढ़ते बढ़ते इतना न विराट संसार बढ़ गया। लेकिन मालिक को भूल गया, ये भूल गया है, गर्भे में भूल गया है। ये भूल को छोड़ाने के लिए सदगुरु आते हैं, फिर रूप पकड़ के आते हैं और उस भूल को समझाते हैं कि तुम जीव हो, तुम शरीर जो मिला है ये ज्ञान करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है, नियम पालन करने के लिए है। ये मनुष्य का शरीर 24 जोनियों से उच्च स्थान पर दिया गया है। भगवान निरंजन बनाते हैं शरीर को, पूरे शरीर ब्रह्मांड का शरीर को रचना करते हैं निरंजन भगवान। ये पार ब्रह्म के मन है, उन्हीं का तपस्या को फल मिला है कि वो तपस्या का फल दिए हैं कि 70-72 युग तपस्या किए हैं। अब तपस्या का फल में मांगे हैं कि क्या मांगते हो। वही भगवान ने कहा कि मुझे बीज खेती चाहिए। वही पार ब्रह्म ने बीज खेती दिया है और 3 लोग को बसाए हुए हैं भगवान निरंजन, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत लोक। इसमें जो सृष्टि चल रहा है सब में जीव है। एक बार जीव को बनाए हैं पार ब्रह्म, अनगिनत अनगिनत जीव एक को बार बनाए हैं। रोज जीव नहीं बनता है, रोज शरीर बनता है, रोज मिटता है, बनता है, मिटता है। ये संसार का ऐसा